हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है बेटा? आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब आयनों का आदान प्रदान होने का मतलब क्या? मतलब जो अभिकारक यानी जो हम पदार्थ ले रहे हैं वो अपने आयनों में क्या हो जाएंगे बेटा? विभक्त हो जाएंगे। जैसे देखो अभी हमने क्या लिया बेटा, यहां पर सोडियम सल्फेट लिया और यहां हमने क्या लिया बेटा? बेरिलियम क्लोराइड लिया। अब आप देखोगे बेटा ये जो सोडियम सल्फेट है ये सोडियम आयन के अंदर और सल्फेट आयन के अंदर क्या हो गया बेटा? टूट गए। इसी प्रकार आप यहां देखोगे ये बेरिलियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो गया बेटा? टूट गए। और जो हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने क्या देखा था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहां क्या होता है बेटा? यहां पूरे के पूरे जो आयन होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं बेटा? विस्थापित हो जाते हैं। यानी देखो बेटा यहां पर आप ढंग से देखना, यहां पर जो ये बेरिलियम है ये सल्फेट के साथ क्या बनाएगा? बंध बनाएगा और एक नया यौगिक बना लेगा जिसका नाम होगा बेटा बेरिलियम सल्फेट। ठीक है। ये जो सोडियम होगा ये क्लोराइड के साथ क्या करेगा बेटा? बंध बनाएगा और क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है बेटा? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है अभिकारकों के। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब बेटा देखो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें जो बेरिलियम सल्फेट होता है वो हमें श्वेत रंग में प्राप्त होता है। श्वेत जो रंग होता है जो क्या होता है बेटा? जल में क्या होता है? अविलेय होता है। और ऐसे पदार्थ, अविलेय का मतलब होता है बेटा जो जल के अंदर जो घुलनशील नहीं होते। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं होता है उससे क्या बोला जाता है? अवक्षेप। क्या बोला जाता है बेटा? अवक्षेप। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? श्वेत रंग के एक पदार्थ का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है जो जल में क्या होता है बेटा? अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को ही क्या बोला जाता है बेटा? अवक्षेप कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप एक बार इस अभिक्रिया का क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा? एक नई अभिक्रिया देखते हैं। नई अभिक्रिया कौन सी है बेटा? उसका नाम है बेटा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन का मतलब होता है बेटा वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है, या यहां पर या शब्द याद रखना, या हाइड्रोजन में क्या होती है बेटा? कमी होती है या ह्रास होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन में क्या होती है? कमी होती है, या हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। उपचयन का एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम लिया। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराया था? दहन कराया था। तो क्या बना था बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इसका संतुलित समीकरण लिख दिया मैंने। अब आप देखना बेटा यहां आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और राइट हैंड साइड इसमें क्या हो जा रही है? ऑक्सीजन में वृद्धि हो जा रही है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे हमने क्या लिया बेटा? कॉपर ऑक्साइड लिया। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई है? जल मतलब हाइड्रोजन के साथ करवाई है। और इसकी अभिक्रिया जब ये करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर और किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ढंग से देखना, यहां क्या बेटा? ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई बेटा? राइट हैंड साइड हो गई। अब ढंग से देखो बेटा जो कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड के जो कॉपर ऑक्साइड है वो राइट हैंड साइड क्या बन रहा है बेटा? कॉपर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन में कमी आई है। जहां पर ऑक्सीजन में कमी आती है उसको क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। और आप यहां पे ढंग से देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। अब यहां पर आप ढंग से देखना, क्या देखोगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन
और अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन साथ में होते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। यहां आपने क्या देखा बेटा? हमेशा अपचयन हो या उपचयन हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होंगे। आपके एग्जाम में इधर से कुछ भी पूछा जाए, क्या राइट हैंड साइड से उपचयन और अपचयन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। हमेशा किस साइड से होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से ही होते हैं। एग्जामिनर यहां ही क्या करता है? आपको कंफ्यूजन करता है। अब ढंग से देखना बेटा, अगर इसको हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते हैं? यहां हम लिखते बेटा कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर किस में बदल जाता है बेटा? कॉपर में बदल जाता है। और जो हाइड्रोजन है वो उपचयित होकर किस में बदल जाता है बेटा? जल में बदल जाता है। तो आप इस सब, चलो अब नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं बेटा। अब बेटा देखो, दैनिक जीवन में जो उपचयित या अपचयन के क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो उपयोग होता है वो कौन सा होता है बेटा? संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? आपने अपने घरों के अंदर जब भी आप लोहे की वस्तु को खुले वातावरण के अंदर रख देते हो तो आपने देखा होगा कि 10-15 दिनों के बाद उस पर जंग लगने लग जाती है और उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये क्या है? इसका मतलब होता है जब भी कोई धातु क्या होती है बेटा? वायु यानी ऑक्सीजन के क्या आती है बेटा? संपर्क में आती है, और अम्ल, आर्द्रता एवं जल के क्या आती है बेटा? संपर्क में आती है। तो ऐसे में क्या हो जाती है? वो संक्षारित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहते हैं। मतलब क्या होता है बेटा? जो क्या होता है बेटा, कोई भी धातु है, धातु शब्द इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे धातु लिखना ही भूल जाते हैं। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता, वायु इनके क्या आती है बेटा? संपर्क में आती है, तो क्या हो जाती है बेटा? संक्षारित हो जाती है और अपने चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे क्या बोला जाता है? संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे का हरा होना, चांदी का काला होना। ठीक है, आपका इसका भी क्या ले सकते हो बेटा? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बेटा देखो, दूसरा कारण क्या है? आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा, जब भी हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं और रात को हमारे घर के अंदर वो खाना बचा हुआ जो खाना होता है उसको रसोई घर में रख देते हैं। सुबह तक उसके अंदर बदबू सी आने लगती है, यानी वो खाना खराब हो जाता है। गर्मियों के समय तो खास तौर ऐसा ही होता है। ऐसा होता क्यों है? आपने देखा होगा बेटा कि क्या होता है, जो खाना होता है वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और जो ऑक्सीजन होती है उस खाद्य पदार्थों को क्या कर देती है बेटा? सड़ा देती है, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी कोई भी वसायुक्त तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु यानी ऑक्सीजन के क्या आ जाते हैं बेटा? संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं बेटा? उपचयित हो जाते हैं, और उसके स्वाद और गंध में क्या कर देते हैं बेटा? परिवर्तन कर देते हैं। इससे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी जो खाद्य पदार्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? सड़ जाता है। आपने मार्केट के अंदर जो पैकेट्स देखे होंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ यानी चिप्स कुरकुरे वाले जो पैकेट्स हो गए, उसके अंदर हमेशा क्या भरी हुई होती है बेटा? तुम्हें लगता है हवा भरी हुई? हवा नहीं भरी हुई होती, उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन भरी हुई होती है। कौन सी होती है बेटा? नाइट्रोजन गैस होती है। अब बोलो कि नाइट्रोजन गैस क्यों? अगर आपने हवा भर दी, हवा यानी उसके अंदर आप वायु भर रहे हो, और वायु के अंदर अधिकांश क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन क्या करेगी? आपके खाद्य पदार्थों को क्या कर देगी? खराब कर देगी, जिसके कारण वो खराब खाद्य पदार्थ मार्केट में तो बिक नहीं सकते, इसलिए उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बता देना कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। अब तापमान के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तापमान के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या होती है बेटा? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है बेटा? उत्पाद का जब भी निर्माण होगा, क्या होगा बेटा? उत्पाद का जब भी निर्माण होगा उसमें से क्या निकलेगी बेटा? ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब भी उत्पाद निकल रहा है यानी उत्पाद बन रहा है, और उत्पाद बनेगा तो उसमें से क्या निकलेगी बेटा? ऊष्मा निकलेगी। और ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा है भैया आप लोगों ने? जब हम भी क्या करते हैं?
जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, मैथेन लेते हैं। मैथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका दहन करते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है बेटा, ऊष्मा बनाता है। चलो अभी संतुलित हो गई। और एक होता, आपने देखा होगा बेटा, कोयले का दहन। कोयले के दहन के अंदर क्या लेते हैं, कोयला ही क्या होता है बेटा, कार्बन का रूप होता है। यानी हम कार्बन को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका दहन करते हैं। तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा निकलती है। यानी आप यहां पर दोनों ही अभिक्रिया के अंदर देख लोगे बेटा, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। किसके साथ, उत्पाद के साथ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। अब आपने यार ढंग से देखना बेटा, आप जो श्वसन करते हो, आप जो श्वसन करते हो, कई बच्चे लगता है, कई बच्चों को पुराने समय में बता दिया गया है कि श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो इसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बेटा श्वसन ये नहीं होता। आपके शरीर के अंदर जो पाचन के पश्चात जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जो ऑक्सीजन होता है उस खाद्य पदार्थ को तोड़कर ही क्या निकालता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जल निकालता है और ऊष्मा निकालता है। यानी आपको खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। और इसलिए आपके शरीर में तो क्या बनती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कभी आपने दिमाग नहीं लगाया होगा कि हमारे शरीर में जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कहां से रही है, कभी दिमाग लगाया आप लोगों ने, नहीं लगाया होगा। क्यों बेटा, इसको क्या बोला जाता है, श्वसन। और श्वसन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। तो अपन इसकी समीकरण लिख लेते हैं, मानव श्वसन अभिक्रिया। मानव श्वसन अभिक्रिया के अंदर देखना बेटा, हम क्या लेते हैं बेटा, हमारे खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसको क्या करा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा जाता है बेटा, तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात क्या बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो हमारे शरीर से वापस शरीर के जो फेफड़े होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जल बनता है और क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा बनती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उत्पाद के साथ क्या निकल रही है बेटा, ऊष्मा निकल रही है। यानी जो मानव श्वसन अभिक्रिया भी है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, याद रख लेना बेटा, एग्जाम में कभी आपको पूछा जा सकता है कि मानव श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसको एक बार संतुलित कर लेते हैं अपन बेटा। चलो अब दूसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, दूसरी अभिक्रिया कौन से पढ़ रहे थे बेटा, वो पढ़ रहे थे अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बेटा देखो, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, वे अभिक्रिया जिनमें जो अभिकारकों को तोड़ने के लिए, क्या बोला अपन मैंने, अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की। ऐसी सभी अभिक्रिया जिनमें क्या दी जाती है बेटा, ऊर्जा दी जाती है किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण करा जाता है बेटा, जल ग्रहण करा जाता है। और पेड़ पौधों के अंदर क्या होती है बेटा, पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर क्या होता है बेटा, रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा क्या करा जाता है बेटा, गैसों का विनिमय करा जाता है। और जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी वो रंध्रों की सहायता से क्या ग्रहण करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात क्या होगा, पत्तियों के अंदर एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलेगा बेटा, क्लोरोफिल बदलेगा।
क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा बेटा, पेड़ पौधे से अपना खाद्य पदार्थ बनेंगे यानी ग्लूकोज बनाएंगे। इसके साथ क्या निकलेगी बेटा, ऑक्सीजन निकलेगी, और क्या बनेगा बेटा, H2 बनेगा। ठीक है, तो यहां आपने क्या देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भी क्या हुआ बेटा, अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, और ऊर्जा की आवश्यकता के पश्चात ये क्या बना रहा है बेटा, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, इसके एक बार इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऊष्मा की, प्रकाश की और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आपको जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी, सारी की सारी जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वो सारी की सारी किस प्रकार की होती है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और जो सारी की सारी कैसी होती बेटा, संयोजन अभिक्रियाएं होती है। क्या बोला मैंने, सारी की सारी जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होता है बेटा, ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर हमारा क्या होता है बेटा, खत्म होता है। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या डाल दूंगा बेटा, हमारे टेलीग्राम का चैनल डाल दूंगा, जहां इस सारे के सारे चैप्टर की संपूर्ण पीडीएफ वहां पर क्या होगी बेटा, उपलब्ध होगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।